एसआईआर यानी कि विशेष गहन पुनरीक्षण पर हंगामा लगातार जारी है। दरअसल बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने एसआईआर की प्रक्रिया चलाई है। मकसद था कि जो लोग मृत हो चुके हैं या फिर स्थानांतरित हो चुके हैं, उनका नाम मतदाता सूची से हटा दिया जाए। इसको लेकर बिहार और केंद्र में विपक्ष ने घोर आपत्ति जताई। चुनाव आयोग और केंद्र सरकार पर गड़बड़ी का आरोप भी लगा। राजनीतिक दलों के अलावा कई संगठनों ने भी गड़बड़ी के आरोप लगाए। विपक्ष की ओर से यह कहा गया है कि सरकार वोट चुराने की कोशिश कर रही है, क्योंकि वैध मतदाताओं के नाम की भी सूची हटाई जा रही है। मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गया। संसद में इसे लेकर विपक्ष ने जबरदस्त हंगामा किया है। विपक्ष इस पर चर्चा चाह रहा था, लेकिन सरकार का कहना था कि जब मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है तो इस पर चर्चा नहीं हो सकती। इसके बाद विपक्षी सांसदों ने विरोध मार्च भी निकाला। अखिलेश यादव तो बैरिकेड कूदते हुए देखे गए। कुल मिलाकर एसआईआर पर विवाद थमता नजर नहीं आ रहा है। कई और सारी तस्वीरें हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। एसआईआर यानी विशेष गहन पुनरीक्षण, संसद से सड़क तक टेंशन। विपक्ष का हंगामा जोरदार, चर्चा से सरकार का इंकार। आधार कार्ड पर फैसला सुप्रीम, नागरिकता का सबूत नहीं अंतिम। कौन पार कर रहा हद, सर दर्द। बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के खिलाफ विपक्ष ने संसद में चर्चा की मांग की। विपक्ष की मांग खारिज होने के बाद इस पर लगातार हंगामा देखने को मिला। सरकार की ओर से कहा गया कि बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया पर लोकसभा में चर्चा नहीं हो सकती, क्योंकि यह मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा, सपा सांसद डिंपल यादव, एनसीपी शरद गुट की सांसद सुप्रिया सुले और गठबंधन के सदस्य संसद मार्ग पुलिस स्टेशन पहुंचे। विपक्ष का आरोप है कि एसआईआर के जरिए बड़ी संख्या में लोगों का मताधिकार छीना जा रहा है। इसको लेकर विपक्ष ने मार्च भी किया। सभी विपक्षी दल के लोग एसआईआर का मुद्दा उठाए और इसमें सभी उठाए और सरकार इसको रेस्पॉन्ड करे, क्योंकि इसमें दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक इनको बहुत से मेंबर को छोड़ा जा रहा है। मेरा एक विनती। एसआईआर को वोट चोरी कहते हुए राहुल गांधी ने एक्स हैंडल पर लिखा कि इस आंदोलन में इंडिया के सभी साथी सांसदों को कंधे से कंधा मिलाकर पूरी शक्ति के साथ लड़ने के लिए दिल से धन्यवाद। लोकतंत्र, संविधान और मताधिकार की रक्षा हम मिलकर हासिल करेंगे। वो एक्चुअली बात नहीं कर सकते हैं, रियलिटी ये है, क्योंकि सच्चाई देश के सामने है। और ये जो लड़ाई है ये राजनीतिक नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई है, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की लड़ाई है, वन मैन वन वोट की लड़ाई है। इसीलिए हमें साफ प्योर वोटर लिस्ट चाहिए। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव पुलिस बैरिकेड के ऊपर से कूद गए, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण और 2024 के लोकसभा चुनावों के दौरान मतदाता धोखाधड़ी के आरोपों के विरोध में संसद से चुनाव आयोग तक मार्च करने वाले विपक्ष के नेताओं को रोक दिया। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी का सबसे बड़ा काम षड्यंत्र और साजिश करना है। भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा काम है साजिश करना, षड्यंत्र करना। और जब बुनियादी सवालों के जवाब उनके पास नहीं है तो चुनाव में किस तरीके से षड्यंत्र करें, चुनाव में कैसे हेराफेरी करें। अगर एसआईआर की बात थी तो ये 1 साल पहले भी लाई जा सकती थी। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि यह संसद के चौथे हफ्ते का आखिरी दिन है। एसआईआर पर चर्चा के लिए 21 नोटिस दिए गए। 300 सांसदों को चुनाव आयोग से मिलने नहीं दिया गया। यह हमारे विशेष अधिकार का हनन है। तो आखिर में एलओपी खरगे साहब ने ये कह के कहा कि साहब ये जो एसआईआर है, जिस मुद्दे पे हम लोग जा रहे थे उसमें पिछड़े का, दलित का, अल्पसंख्यक का, गरीब सवर्णों का सबका वोट कटेगा।
और ये वोट का राइट हमको आजादी के संघर्ष के बाद मिला है। बता दें कि बिहार में मतदाता सूची को ठीक करने के लिए निर्वाचन आयोग ने SIR प्रक्रिया चलाई थी। गहन पुनरीक्षण कर वोटर सूची से उन लोगों के नाम हटाने की बात हुई जो या तो मृत हो गए हैं या फिर स्थानांतरित हो गए हैं या फिर जिसके एक से ज्यादा वोटर कार्ड हैं। कई संगठनों और याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया कि इस प्रक्रिया में व्यापक स्तर पर गड़बड़ी हुई है। सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को बिहार में चल रही स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR पर सुनवाई हुई। आरजेडी सांसद मनोज झा की तरफ से पैरवी कर रहे वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि बिहार की वोटर लिस्ट में 12 जीवित लोगों को मृतक बताया गया है। चुनाव आयोग की तरफ से सीनियर वकील राकेश द्विवेदी ने कहा कि इस प्रकार की एक्सरसाइज में कुछ गलतियां स्वाभाविक थीं। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तथ्यों और आंकड़ों के साथ तैयार रहें, क्योंकि प्रक्रिया शुरू होने से पहले वोटरों की संख्या, प्रोसेस से पहले और अब मृतकों की संख्या समेत अन्य कई सवाल उठेंगे। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को भारतीय चुनाव आयोग के इस विचार का समर्थन किया कि आधार को नागरिकता का निर्णायक प्रमाण नहीं माना जाना चाहिए और कहा कि इसका स्वतंत्र रूप से सत्यापन होना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।